बेटा नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोस्ट से। अभी जो पिछली वीडियो थी हमारी वो यहाँ तक थी। नेक्स्ट है कोस्ट। व्हाट इज़ द कोस्ट? कह रहा कोस्ट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड और चार्जेबल टू ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी। मतलब कि जैसे मान लो हमने कोई भी हमने खर्च किया है, ठीक है, वो हमने जो खर्च किया है अमाउंट वो हमने किस पर किया है? किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी के ऊपर किया है, ठीक है। तो वो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा कॉस्ट बन जाएगी हमारी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने ये मोबाइल परचेज़ किया है, इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब हमारी एक तरह से लागत क्या है, ठीक है ना। उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस काम को करने में हमारी खुद की कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉस्ट नहीं होगी हम सेल प्राइस डिसाइड ही नहीं कर सकते। उसके बाद आता है वाउचर। अब ये वाउचर क्या होता है बेटा? जो ये वाउचर होता है ना, ये एक ऐसा एविडेंस होता है जो एक तरह से ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है या नहीं हुई, ठीक है ना, या फिर होने के क्या कहते हैं, होने के एविडेंसेस देता है ये आपको वाउचर। और जो ये वाउचर है ना, ये हर ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग अलग अलग वाउचर यूज़ करते हैं और हर फर्म इसको अपने नाम से प्रिंट करवाती है। इस वाउचर में लिखा होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो वाउचर है एक तरह से हमारा एक तरह से क्या कहते हैं, अपना लीगल एविडेंस का भी काम करता है वाउचर, ठीक है। क्योंकि इससे हम लोग अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि बता रखा है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, ठीक है, कैश मेमो, ये सब। उसके बाद है डिस्काउंट। अब बेटा डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्काउंट का मीनिंग होता है एक तरह से आपको प्राइस कम करके दिया जा रहा है। जो प्राइस है वो कम करके दिया जा रहा है। जैसे मान लो कोई 100 रुपीज़ की, कोई भी 100 रुपीज़ की आइटम है, ठीक है, और वो आपको क्या कहते हैं अपना 70 रुपीज़ में दी जा रही है, तो वो 30 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट अलॉट किया जा रहा है। और वो कौन करता है? वो सेलर करता है। किसको? बायर को करता है। ये 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये आपको कौन अलाउ करता है? ये सेलर मतलब कि आपको अलाउ करता है। और ये एक फिक्स परसेंटेज होती है। जैसे कि जो प्रिंट रेट होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंट रेट के ऊपर आपको 20%, जैसे आप लोग मार्केट में बुक्स वगैरह लेने जाते हो तो जो बुक डिपो वाला होता है आपको 15% या 10% का डिस्काउंट दे देता है जो भी उसका प्रिंट प्राइस होता है। और एक बात और, ये ना क्या कहते हैं अपना जनरली किसको ऑफ़र किया जाता है? ये जनरली ऑफ़र किया जाता है जैसे मैन्युफैक्चर ने ऑफ़र किया होलसेलर को, ठीक है, या फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया। और इसको ना हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कभी भी हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद होता है कैश डिस्काउंट। अब जो ये कैश डिस्काउंट, ये जो किसको दिया, मतलब किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है बायर को। क्यों दिया जाता है? ताकि आप लोग जल्द से जल्द पेमेंट कर सको। और ये जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये सेल को प्रमोट करने के लिए अलाउ किया जाता है और ये पेमेंट को क्विकली रिसीव करने के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? जो कैश डिस्काउंट है एक तरह से इंसेंटिव्स या फिर क्या कहते हैं पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि पेमेंट जल्दी मिल जाए डेटर से, हम उनको इनक्रेज करते हैं ताकि वो पेमेंट हमें जल्दी दे दे। उसके बाद है इन्होंने क्या बोला है कि जो ये कैश डिस्काउंट है एक तरह से एक्सपेंसेस माना गया, क्योंकि जब आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो कहीं ना कहीं आपका अमाउंट तो कम हो जाएगा ना, ठीक है। कहने वाले इसको लॉस भी कहते हैं, कहने वाले इसको एक्सपेंसेस भी कहते हैं। उसके बाद है इस डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दोनों पार्टीज, डिस्काउंट लेने वाली पार्टी, डिस्काउंट देने वाली पार्टी, दोनों पार्टीज इसको रिकॉर्ड करती है। उसके बाद है एंट्री। अब एंट्री का मीनिंग क्या होता है बेटा? एंट्री का मीनिंग होता है एक तरह से हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को नोट कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। अब लिखने की जो फॉर्म होती है ना उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। अब देखो कोई ट्रांजेक्शन है या कोई इवेंट है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, जिसको हम लोग एंट्री करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। आजकल तो सारा कंप्यूटराइज वर्क होता है ना, तो पहले के टाइम में मैनुअली हम लोग काम करते थे। अब उसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अब सॉरी, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इन्होंने क्या बोला है? कह रहा है अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। 1 अकाउंट विल रिसीव, ठीक है, ए डेबिट एंट्री एंड अनदर अकाउंट विल रिसीव ए क्रेडिट एंट्री। मतलब कि कहने का मीन्स क्या है?
जब हम देखो हमारा अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का कोई सिस्टम होता है, हम लोग जो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये बोल रखा है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका कम से कम 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम क्या कहते हैं, मैंने मोबाइल सेल किया है कैश में, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? एक तो बेटा मेरे पास से मोबाइल जा रहा है और दूसरा मेरे पास कैश आ रहा है, तो 2 जगह इफेक्ट पड़ा ना। मेरे पास से मोबाइल जा रहा है और दूसरा मेरे पास कैश आ रहा है। ठीक है, अब डेबिट को क्या बोला है? डेबिट को उन्होंने बोला है हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी डेबिट होती है, जिसको इसलिए हम इसको डेबिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट क्या है? कह रहा क्रेडिट को हमने राइट साइड बोला है, जो हमारी क्रेडिट होती है वो हमारी राइट साइड होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट बोला है। वैसे मैं फिर भी आपको दोबारा से डेबिट और क्रेडिट मैं एक बार आपको दोबारा से बताऊंगा जब इसका चैप्टर आएगा। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर होता है जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। बैड डेट्स कौन होता है? बैड डेट्स वो पर्सन होता है जिनसे अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई पैसा हमें मिलना नहीं है। ठीक है ना, जहाँ हमारा पैसा डूब जाता है उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। इंसॉल्वेंट ये क्या होती है? इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है कि एक ऐसा पर्सन जिससे हमने कुछ पैसा लेना है, ठीक है, लेकिन अब वो पैसा देने से मना कर रहा है। अब तो कोर्ट ने भी उसको बोल दिया है कि अब यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, अब आप इससे अब कुछ नहीं ले सकते क्योंकि ये कंगाल हो चुका है। सोल्वेंट एक ऐसा पर्सन है जो अभी पोजीशन में है, इस कंडीशन में है कि वो अपनी पेमेंट आपको पे कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद बुक वैल्यू क्या होती है? जो हमारी क्या कहती हैं वैल्यूज़ शो करती है किसी भी आइटम की, किसी भी एसेट्स की। बुक में जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उसको हम लोग बुक वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है। इनवॉइस, अब इनवॉइस क्या होता है बेटा? इनवॉइस एक तरह से बिल होता है। ठीक है, ये सेलर प्रिपेयर करता है किसके लिए? बायर के लिए, जब हम कोई गुड्स वगैरह परचेज करते हैं। ठीक है, एक बिल होता है, इसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि क्या गुड्स दे रहे हैं, क्या प्राइस है, ठीक है, क्या क्वांटिटी है, इस तरह की सारी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद है एंटिटी। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है? देखो, बिजनेस और बिजनेस का ओनर, बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों एक नहीं है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया एक तरह से। ठीक है, अगर मान लो मैं बिजनेस को एक पर्सन की तरह लेकर चलता हूँ तो बिजनेस तो एक पर्सन हो गया, ठीक है, और ओनर भी एक पर्सन है, तो वो 2 पर्सन एक पर्सन तो नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए बिजनेस की एंटिटी अलग होती है और जो उसकी ओनर है उसकी एंटिटी अलग होती है। ठीक है, तो जो भी हमने जो काम करना है वो बिजनेस के नाम से काम करना है, हमने ओनर के नाम से काम नहीं करना। तो इसको क्या बोला गया? एंटिटी। तो बेटा इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अब हमने और कुछ नहीं करना, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ओके।